राधे राधे दोस्तों आइए जानते हैं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका एवं दंपति जीवन की समस्या दूर करने के लिए करें कुछ उपयोगी टोटके। जिन महिलाओं को अपने पति पर शक हो वह करें यह उपाय। वह महिलाएं अपनी शादी के समय पर पति के लिए जो वस्त्र उपहार में पिता के परिवार से मिले थे उसमें से किसी भी एक वस्त्र में एक जोड़ा 3 मुखी तथा एक जोड़ा 7 मुखी असली नेपाली रुद्राक्ष बांधकर किसी भी बृहस्पतिवार के दिन अपनी कपड़ों की अलमारी या फिर संदूक में रख दे और हर वर्ष अपनी विवाह वाली तिथि को इसमें एक जोड़ा साबुत लौंग अवश्य डाल दिया करें। इस प्रयोग से आपके विवाह संबंध आपस में न बनती हो तो मजबूत रहेंगे और यदि दूसरी ओर पति का ध्यान है तो वहां से उसका ध्यान हमेशा के लिए हट जाएगा। किसी की भी जुए शराब की आदत छुड़वाने के लिए करें यह उपाय। यदि किसी की भी जुए या शराब की आदत छुड़वानी हो तो नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करके एक लौंग का जोड़ा उनके चरणों में छुआकर उस व्यक्ति को भोजन में मिलाकर खिला दें। यह प्रयोग पहले नवरात्र से लेकर 9वें दिन तक लगातार 9 दिन करना है। लौंग का जोड़ा देवी के चरणों में छुआते समय देवी से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे माँ, जुआरी या शराबी अपनी गंदी आदत छोड़ दे। दंपत जीवन में तनाव दूर करने के लिए करें यह उपाय। दंपत जीवन में तनाव दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी कन्या को बुलवाकर उसे सफ़ेद मीठी चीज़ खिलानी चाहिए। यह प्रयोग गेरावार करना चाहिए। शुक्ल पक्ष से यह प्रयोग शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे तनाव, कलह चमत्कारी रूप से दूर हो जाएंगे। श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। शराबी पति के लिए करें यह उपाय। यदि किसी महिला का पति शराबी हो और किसी प्रकार से शराब नहीं छोड़ पा रहा हो तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। घर पर प्याले या गिलास में बची हुई जूठी शराब को सुरक्षित रख लें। फिर रात्रि में जब आपका पति गहरी नींद में सो जाए तब उस बची हुई शराब के प्याले या गिलास को लेकर पति के सिरहाने पर खड़े होकर उस शराब के बर्तन को पति के सिर के ऊपर से 21 बार घुमाएं तथा मन ही मन यह बोलते जाएं कि मैं इस शराब को जमीन में इतना गहरा गाड़ दूंगी कि मेरा पति अब कभी इसको छुएगा नहीं। फिर उस बर्तन को जमीन में खोदकर दबा दें। ऐसा करने से पति की शराब की आदत छूट सकती है और यह उपाय मंगलवार या रविवार को ही करें। घर पर हमेशा अशांति रहने पर करें यह उपाय। यदि आपके लाख उपाय करने पर भी अकारण ही अशांति बनी रहती है तो गाय के गोबर का एक छोटा दीपक बनाएं। उसमें सरसों का तेल, रूई की बाती डालकर थोड़ा सा गुड़ डाल दें तथा उस दीपक को जलाकर दरवाजे के बीच में रख दें। परेशानियां कम होने लगेंगी। इसे आवश्यकतानुसार 2-3 बार थोड़े समय के अंतर्गत कर लेना चाहिए। इसके लिए शनिवार विशेष उपयुक्त दिन है तथा शनिवार के दिन तिल का तेल श्रेष्ठ माना जाता है। ससुराल में कन्या को तंग किया जाता है तो करें यह उपाय। यदि विवाह के बाद कन्या को अपने ससुराल में अधिक परेशानी हो तो तब एक चांदी के खड़े आकार की डिबिया ले लें। फिर उस डिबिया में किसी भी दिन शमशान घाट से जमीन के नीचे का पानी भरकर उसे डिबिया को बंद कर लें और वह डिबिया कन्या हमेशा अपने घर में रखे।
धीरे धीरे सारी परेशानियां स्थायी रूप से ठीक हो जाएंगी। परंतु फिर भी वह डिबिया हमेशा घर में ही रखनी होगी। सास बहू में ना बनती हो, अशांति रहती हो, अशांति दूर करने के लिए करे यह उपाय। सोते वक्त पूर्व की तरह सिरहाना करना चाहिए। 5.5 रत्ती का चंद्रकांत मणि चांदी में जड़वा कर सोमवार को चांद निकलने के बाद चंद्रमा से नमः कहते हुए दाहिने हाथ की अनामिका में तथा एक अष्ट धातु की अंगूठी बीच के अंगुली में धारण करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। अपने शयन कक्ष में 200 ग्राम वजन की फिटकिरी लटकाएं। चंद्रकांत मणि को धारण करने से पूर्व कच्चे दूध से धोकर फिर गंगा जल से धोकर रख लेनी चाहिए। दंपत जीवन में मधुरता के उपाय। जिस कन्या का विवाह में विलम्ब हो रहा हो वह गौमुखी शंख से सोमवार के दिन शिवलिंग पर 21 बार जल का अर्घ दे तथा अंतिम शंख का जल स्वयं कन्या ग्रहण करे और शंकर भगवान की उल्टी परिक्रमा करें। जिसका दंपत जीवन सुखी नहीं है, रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक, आत्महत्या जैसे माहौल से बचने के लिए घर पर स्टील के डिब्बे पर नर व मादा श्रृंगार सिंघी का जोड़ा रखना चाहिए। घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं तो करें यह उपाय। यदि आपके परिवार का माहौल तनावपूर्ण है, घर के कलेश से आप बहुत परेशान हैं, तो बाजार से आटा खरीदा करें। बल्कि घर में गेहूं तथा चने खरीद कर रख लें। गेहूं चक्की पर पिसवाए जाने से पहले गेहूं में थोड़े से चना मिला दें तथा केवल सोमवार और शनिवार को ही गेहूं के साथ चने मिले हुए अनाज का आटा पिसवाकर खाने के काम में लें। कुछ ही महीनों में परिवारजनों के मध्य कलेश समाप्त होकर आपसी संबंधों में मधुरता महसूस होगी। प्रेम के दीवाने के लिए करें यह उपाय। लोहे के एक टुकड़े को आग में गर्म करके उसे पानी में बुझाएं। इसी प्रकार 3 बार गर्म करके पानी में बुझाएं और प्रत्येक बार बुझाते समय यह कहते जाएं कि जिस प्रकार गर्म लोहा पानी में शीतल होता है, उसी प्रकार लड़के का प्रेम लड़की से शीतल हो जाए। फिर उस पानी से प्रेम में पागल रोगी का मुंह धुलाएं और थोड़ा पानी उसके वक्ष स्थल पर भी छिड़क दें। 3 दिन तक इस क्रिया को करें। इस क्रिया द्वारा वह अपनी प्रेमिका को भूल जाएगा। जिन महिलाओं को किचन में क्रोध आता हो तो करें यह उपाय। मंगलवार के दिन अपने घर से ठीक पूर्व और उत्तर की दिशा पड़ने वाली किसी कपड़े की दुकान से 1 मीटर लाल कपड़ा खरीद कर ले आए। उस कपड़े में एक कोने पर छोटा सा सफेद धातु का बना हुआ एक छोटा सा त्रिशूल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बांध दे। तीनों कोने में 5-5 पीस काले रंग की गूंजा बांधकर उस लाल वस्त्र को अपने किचन के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा में सिर के ऊपर किसी जगह सुरक्षित रख दें। इस प्रयोग से 2-4 दिन में क्रोध बंद हो जाएगा। वर वधू में प्यार रहे तो करें यह उपाय। साबुत काले माह में हरी मेहंदी मिलाकर जिस दिशा में वर वधू का घर हो उस तरफ फेंक दे तो वर वधू में प्यार बढ़ता है तथा कलेश समाप्त होता है। इसे आप मेहंदी वाले दिन भी कर सकते हैं। ससुराल में सुखी रहने के लिए करें यह उपाय। 7 साबुत हल्दी की गांठ, पीतल का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़
अगर कन्या अपने हाथों से ससुराल की तरफ फेंक दे तो ससुराल में कन्या सुरक्षित और सुखी रहती है। लड़ाई झगड़ा दूर करने के लिए करें यह उपाय। रात में सोते समय पति अपने सिरहाने सिंदूर रखे तथा पत्नी कपूर रखे। सुबह उठकर पत्नी कपूर को जला दे तथा पति सिंदूर को घर में कहीं गिरा दे तो घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा तथा सुख शांति रहती है। शराब छोड़ने के लिए करें यह उपाय। शनिवार को शराबी आदमी या जो शराब पीता हो उसके सिर के ऊपर से चावल के लड्डू 7 बार वार कर काले कुत्ते को खिलाएं। कुत्ते को डालते समय कुत्ते की आँख से आँख नहीं मिलानी है। यह क्रिया मंगलवार को भी कर सकते हैं। इससे 1 महीना लगातार करें। आतंकी पति से बचाव करने के लिए करें यह उपाय। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी स्त्री का पति बेवजह मारपीट करता है अथवा हमेशा कलह करता है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी सर्वप्रथम अपने पति का कोई पुराना कपड़ा ले, उसमें लोहे की तार से गर्म करके उससे 17 छेद कर ले। उस कपड़े के साथ 3 काली चूड़ी लेकर दोनों को गांठ बांध दे। अब इसको नदी या तालाब में बहा दें। फिर अपने सिर से पैर तक काले धागा को नाप लें। जितनी ऊंचाई हो उतना धागा तोड़ दे। फिर उस धागे के छोटे छोटे 17 टुकड़े बना ले। फिर धागे को लोहे के तवे में गरम करके जला दें। भस्म तैयार हो जाए तो उसमें अपने सिर के 8 बाल डाल दें। फिर हर श्रृंगार की 3 इंच की शाखा के साथ कटहल के पत्ते में रखकर काले धागे में बांधकर छुपाकर जहाँ सोते हैं वहाँ रख दे। आपका आतंकी पति एकदम वश में हो जाएगा।